अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें ITCN एशिया कराची एक्सपो सेंटर में और हम अपने इर्द गिर्द हर तरफ देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में IT रिलेटेड कंपनीज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और आने का मकसद ये है कि इस वक्त जो है वर्ल्ड ऑफ IT जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए भी हैं, तो पाकिस्तान में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उनका क्या हाल है, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ दो बड़े ज़बरदस्त IT कंसल्टेंट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल अतहर साहब, जो कि IT कंसल्टेंट हैं, उसके साथ साथ आप कंट्री हेड हैं मुलर एंड फिलिप्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब उस्मान अख्तर साहब, जो कि CEO हैं ब्रैकले ग्रुप्स के, और पाकिस्तान में भी और US में भी बिज़नेस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपकी मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, सीरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैं कह सकता हूँ कि जिसमें आपकी बहुत स्पेशलाइजेशन है और बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी हैं। तो मुज़म्मिल साहब, जब हम मुख्तलिफ एक्सपो देखते हैं पाकिस्तान में, और कराची में भी, लाहौर में, इस्लामाबाद में एक बड़े पैमाने पर होती हैं और बड़े खूबसूरत स्टॉल्स लगे होते हैं और रश भी होता है, लोग भी आ रहे होते हैं। कभी कभी फ़ील हो रहा होता है कि यार बस अब जो है वो हम बस हमारी डिजिटल उड़ान जो है बहुत ऊपर जाने वाली है। तो ये क्या इस चीज़ की नुमाइंदगी कर रही होती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ या एग्जीबिशन? देखिए, कोई भी एग्जीबिशन जो है ना, या कोई भी नेटवर्किंग सेशन जो हाँ। होता है, वो इस चीज़ की इब्तिदा होती है कि अब लोग संजीदगी के साथ इस मामले के ऊपर सोचना शुरू हो गए हैं। ये जो इस वक्त आपको चहल पहल यहाँ पे नज़र आ रही है, इस वक्त सैकड़ों कंपनीज़ के स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, या आपको इतने ज़्यादा यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो नज़र आ रहे हैं चलते हुए, बातचीत करते हुए। सो ये उस बेसिकली उन जज्बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान को ये किसी डिजिटलाइजेशन के अंदर किसी बड़ी जगह पे देखना चाहते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली पिछले बरसों के अंदर जिस टाइम में हमारे जो करीबी कंट्रीज़ थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया डिजिटलाइज के ऊपर, डिजिटलाइजेशन के ऊपर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उस टाइम के ऊपर हम अपनी सियासी चपकलश के अंदर मसरूफ़ रहे, और उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इंगेज नहीं किया गया। दुनिया के अंदर कोई भी तरक्की अगर आप देखें, पब्लिक सेक्टर सिर्फ उसके अंदर हेल्पिंग हैंड का किरदार अदा कर सकती है, गवर्नमेंट उसके अंदर हेल्पिंग हैंड का किरदार अदा कर सकती है, लेकिन उनका काम यह है कि उनके लिए ऐसी स्पेस प्रोवाइड करना जिसके अंदर वो प्राइवेट सेक्टर ईजीली और फ्रीडम के साथ अपनी जो चीज़ें हैं उसको एग्जीक्यूट कर सके। सो ये एक कमी थी। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कमी काम पूरी हो गई नहीं हुई अभी? किसी हद तक, लेकिन डेफिनेटली कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो हम अभी पिछले दिनों देख रहे हैं कि इंटरनेट की जो डिस्ट्रप्शन चल रही है इस वक्त, वो एक बहुत ही नेगेटिव साइन है जो जा रहा है ग्लोबल जो मार्केट है उसकी तरफ, कि पाकिस्तान अभी भी शायद अच्छा, एक जो चॉइस हमारे पास आ जाती है ना दुबई की, जी वो एक ऐसी चॉइस है कि जो नहीं भी जा रहा वो चला जाता है। जी देखें, अभी पिछले दिनों जब ये इंटरनेट का मसला हुआ है, तो काफ़ी कंपनीज़ ने यहाँ से वाइंड अप करके बिज़नेस अपनी पूरी टीम्स को वहाँ पर मूव किया है, क्योंकि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है या डिजिटलाइजेशन है, उसके अंदर इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप 4 में से 3 घंटे जो है वो ऑफलाइन रहेंगे, या इवन या 10 घंटे में से 5 मिनट भी ऑफलाइन रहेंगे। नहीं, और फिर आपको ऑफलाइन के concept अलावा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी हैं तो आपका स्पीड किस जगह पर है, ये भी जी मैटर करता है। जी देखिए, आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, हाँ। आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो आप प्रॉपर दे नहीं पा रहे, जो वहाँ से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपने जो चीज़ें यहाँ से जो मटेरियल भेजना है डिजिटली भेजना है यहाँ से, वो जा नहीं पा रहा। तो क्या है कि वो इसको अब कंट्री ये की नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ जी, एक्सेप्टेबल नाउ नहीं इट्स है। नॉट और एक्सेप्टेबल। दुनिया में जो स्पीड है, ख़ास तौर पे जैसे अब जी, US जाते हैं, जी, जब हम 5G देखते हैं और 6G की बात हो रही है, और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जनाब डाटा आ ही नहीं रहा। जी, जी, 4G भी नाम का है, वो 3G Absolutely. रह गया है बल्कि। तो फिर Absolutely. तो क्या रिजल्ट दे पाएंगे हम सर? देखिए ये और उसके एक, अलावा फिर वो सिक्योरिटी इश्यूज अलग, या तातीलात अलग, जी वो सारे इश्यूज अपनी जगह पर हैं। देखिए, इसके अंदर समझने की चीज़ ये है, कुछ नेगेटिव चीज़ों के बावजूद बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं मैं यहाँ आऊँगा उस पे। तरफ। उस्मान जी साहब, आप फरमाइए। जी ई कॉमर्स आपकी स्पेशलिटी है, तो हम कुछ 4-5 साल पहले ये समझ रहे थे कि ख़ासतौर पर कोविड के बाद से, जब हमने थोड़ा इसमें एक अच्छा घेर लगाया था ई कॉमर्स के अंदर, कि हमारी रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी
हम बहुत कुछ जो है ई कॉमर्स में अचीव कर लेंगे, लेकिन अभी तक मुझे तो ज़ाती तौर पे फ़ील होता है कि पिछले हम 3-4 साल में हम वो रिज़ल्ट नहीं ला पाए जो लाने चाहिए। देखिए रिजवान भाई, उसमें जो बात है ना की जाती है, जो एक आपने ट्रेंड शुरू करना होता है ना, उसको एक टाइम लगता है पिकअप करने का। अभी भी हमारे पास बहुत सारी कमी है, अभी हमने सिर्फ स्टार्टअप लिया है, अभी हमने स्टार्ट किया है। और अभी कुछ सालों में जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया, तो उस वक्त तो ऐसी एक्सपोज तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब ऐसा कल्चर नहीं था कि ऐसी एक्सपोज और ऐसी आईटी कंपनीज हैं वो एक जगह इकट्ठी हो रही हैं और स्टूडेंट्स को, बच्चों को एक जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो इनसे सीख सकें, मिल सकें इन लोगों को। तो अभी जो है, अभी जो कुछ साल अभी हमें लगेंगे, लेकिन अभी मसला ये होता है कि जब हम लोग सीरियसली काम करना चाहते हैं तो हमने अब जैसे इंटरनेट की इश्यूज़ की बात की जाती है, इस तरह के इश्यूज़ हमें फेस करना पड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो मैं समझता हूँ ई कॉमर्स फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो पेमेंट गेटवेज़ का जो मेन मसला है, पेमेंट गेटवेज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम पैसे कमा भी रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में पैसे कमा भी रहा है, जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो पाकिस्तान में पैसे आ ही नहीं रहे, वो अच्छा, आप लैंड ही मुझे नहीं ये कर रहे। फरमाएं कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की हम बात करते हैं, आईटी मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है, एसआईएफसी के अंदर भी टेक्नोलॉजी इस बिल्कुल वक्त पेश है। फिर आपका खुद ताल्लुक लाहौर से है, तो पहले तो आपको कराची में वेलकम भी कहते हैं। थैंक यू। तो पंजाब में जो वज़ीर आला साहिबा हैं, बिल्कुल। वो भी बात कर रही हैं बहुत ज़्यादा आईटी पे। हर तीसरे चौथे दिन जो है हम उनकी मीटिंग्स देखते हैं, अनाउंसमेंट देखते हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। अब उसके ऊपर अब हम मेहनत नहीं कर रहे, लोग उसको लेके नहीं आ रहे, लेकिन अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर बंदे को पेपाल की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी जो वेबसाइट्स हैं हमारे पास, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो हमें जो पेमेंट गेटवेज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तब हम जाके अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को मेच्योर कर सकते हैं। अभी जो हम लोकल ई कॉमर्स में हम चीज़ें बेचते हैं वो सारी कैश ऑन डिलीवरी पे चलती है। अब उसका जब वो उसको डिजिटलाइज हम कर ही नहीं पा रहे, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो नेट है, जो इनकम है, गवर्नमेंट की जो इनकम है, उसके अंदर पैसे तो ऐड नहीं हो रहे। अब बहुत सारे लोग जो कमा, जैसे आपने अभी दुबई की बात की कि बहुत आसान है दुबई जाना, तो उसमें मेन मसला ये आ रहा है, जो थोड़ा सा सेट होता है वो दुबई में अपनी जाके एमरेट्स आईडी लेता है, वो पेपाल भी ले लेता है, वो सारे बैंक्स भी बना लेता है, सारे पैसे वहाँ पार करता है, जितनी ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान में ले आता है, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं ऐड हो रहा, डॉलर्स नहीं अच्छा ऐड हो सर, रहे। इसमें कभी-कभी मैं सोचता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं जी और सिक्योरिटी के हवाले से हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जी उसकी वजह से हमें एक हद तक हम जा पाते हैं इंटरनेट के हवाले से चीज़ों में। पाकिस्तान एक मुल्क है, ठीक है, अपनी जगह पे, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम किसी एक शहर को, आप कराची में बैठे हुए हैं, यहाँ ये बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि हम बिल्कुल कॉर्नर पर हैं और दुबई और हमारे करीब है, हम एक समंदर पे बैठे हुए हैं, इसको अलग तरीके से हैंडल किया जाए। मतलब इसमें चीज़ें, या हम किसी और शहर की बात कर लें, कोई जी। और जब हमने इस्लामाबाद भी तो बनाया था ना सर, जी ठीक है, कैपिटल मौजूद था, उसके बावजूद हमने इस्लामाबाद पूरा एक नया शहर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही है। तो आईटी के लिए भी एक नया शहर खड़ा कर दें, कहीं और कर जी। दें, चलें। तो उसके अंदर जो रूल्स ऑफ पाकिस्तान है वो ना आते हैं उसके अंदर। जी उसके अंदर ये पेपॉल वाला भी मसला हल हो जाएगा। जी। उसके अंदर जो हमारा टैक्सेशन का निज़ाम है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। जी। वहाँ पे एक, यानी हम एक नया दुबई पाकिस्तान में खड़ा कर दें, क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, स्टेट विद इन द स्टेट तो नहीं हो सकता, नहीं, दैट्स नॉट स्टेट विद पॉसिबल। इन स्टेट नहीं होगा, वो स्टेट का पार्ट ही होगा सर, क्यों नहीं होगा? जी अच्छा, देखिए अब इसके अंदर अब आप बहुत एक सारी नया चीज़ें हैं। हांगकांग या एक नया जो है वो दुबई क्यों नहीं खड़ा कर सकते पाकिस्तान के अच्छा अंदर? देखिए, इसमें और वो इसमें पाकिस्तान ही होगा, बस एक शहर होगा बस। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ। देखिए, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस के अंदर सिलिकॉन वैली और अगेन द सेम काइंड ऑफ सिलिकॉन वैली इन्होंने इंडिया के अंदर बनाई, यानी इन्होंने एक एरिया को रिकॉग्नाइज किया, हाँ। एक उस एरिया के ऊपर इन्होंने मेहनत करनी शुरू की, और आज वो सिलिकॉन वैली जो है, जो इंडिया की है, वो अरबों डॉलर का बिजनेस लाने की जिम्मेदार है। आप अगर अंदाज़ा करें, हम इस वक्त काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस मेहनत के बावजूद जो रिज़ल्ट है वो 3 से 4 अरब डॉलर है, दैट्स इट, हमारा पाकिस्तान का। इस वक्त जो इंडिया है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है, जी। 3 अरब डॉलर और 200 अरब डॉलर। तो ये जो एक तरफ तो ये एक नेगेटिव चीज़ नज़र आती है, 3 अरब डॉलर ठीक। और 200 अरब डॉलर, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें ना, इसका मतलब ये है अभी पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतनी इसके अंदर गैप मौजूद है, जिस गैप को अगर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर
5,000 नई IT कंपनीज भी बन जाएं हाँ। तो शायद वो ग्लोबली जो नहीं इस वो वक्त सही है, रिक्वायरमेंट 5,000 पूरा ना बन कर जाए, सकें। लेकिन सर फिर भी चैलेंजेस आते रहेंगे ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मकसद हमारा जो है बैड गवर्नेंस का, करप्शन का, सिक्योरिटी का, जी। जो हमारे इश्यूज हैं सर, जी। फिर वो सूबाई हुकूमत के ये अख्तियार, फेडरल के ये अख्तियार, जी। मकसद ये इनसे निकलना होगा हमें, अगर जी, तरक्की ये हमें रे- जो है रे- अगर रेड हमें टेप, जी रेड ये टेप हमें जो कल्चर है उससे जी हमें बाहर बिल्कुल आना होगा। ये जो तमाम रेड लाइंस हैं इनको मिटा के कोई सिल्वर लाइंस लानी होंगी हमें इसके अंदर जो है। देखिए SIFC जब ये बना था तो इसका मकसद यही था कि वो जो बाबू वाला कल्चर है हाँ। और जो ब्यूरोक्रेसी की एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो चीज़ों सर को बोझ बहुत है सर, कर्जों का बोझ बहुत है, देखें दहशतगर्दी का बोझ सर पे खड़ा हुआ है, रिजवान बॉर्डर साहब जो है हमारे, देखिए आप देखिए जिस जगह पे हमारी पोजीशन है, जहाँ उसके पॉजिटिव है नेगेटिव भी हैं, जी। तो वो उन सब के ऊपर कोई हमें एक हल तजवीज़ करना होगा। अच्छा सर। देखिए एक चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी अगर आप डिग डीप जाएं तो इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार हमारे न्यूज़ चैनल और हमारे मीडिया इंडस्ट्री का भी है। मीडिया इंडस्ट्री को हर सर, वो अब तो मीडिया चटपटी खत्म हो खबर गया, चाहिए। सर, अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पर है सर। वो अब तो तो ठीक आप है, इल्जाम ही नहीं लगा सकते मीडिया पे, कुछ कह ही नहीं सकते। देखिए आप वो कि सोशल मीडिया मीडिया भी कौन कसूरवार है। चला रहा है। अब जो है, अब जो सारी चीज़ें हैं अनएडिटेड, वो लोग के हमारा तो फिर भी एक सेंसर पॉलिसी है, जी। कोई एडिटोरियल है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अब सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल चाह रहा है वो वहाँ पे जो है न्यूज़ ले रहा है, और उसी को कंट्रोल करने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर इंटरनेट को बंद किया जाता है, फायरवॉल्स की बात आती है। अब असल तो इशू सोशल मीडिया का है। खैर सर, एक गेस्ट ने हमें और ज्वाइन करना है, तो टाइम एक ब्रेक का होगी, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें ITCN एशिया में, और हमारे साथ उस्मान अख्तर साहब और मुजम्मिल अतर साहब मौजूद हैं, और अभी तीसरे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, समीर शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समीर शमसी इज़ ऑल्सो IT कंसल्टेंट और CEO हैं E-क्रिएटर्स के। समीर, ये फरमाएं कि हम लास्ट सेशन में तो बात कर रहे थे कि जनाब ये गवर्नमेंट ने जो बड़े फैसले हैं वो ले लेने चाहिए थे, बहुत पहले नहीं लिए, जब भी यही वजह है कि IT की फील्ड में हमें जहाँ आगे जाना चाहिए था, एक इतनी बड़ी यूथ फोर्स के बावजूद हम नहीं जा पा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि जनाब मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स की, तो IT फील्ड के अंदर भी कुछ हमारे पास मेड इन पाकिस्तान है, ये सब कुछ जो है वो बाहर से इम्पोर्टेड है? जी बिल्कुल, आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ कि ओवर दीज ईयर्स कभी फोकस सॉफ्टवेयर हाउसेस पे नहीं हुआ, IT कंपनीज पे हुआ। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। IT कंपनी ये होती है, आपने बाहर से कोई प्रोडक्ट ली, उसकी लाइसेंसेज आपने यहाँ बेचना शुरू कर दिया, आप एक IT कंपनी बन गए। मगर सॉफ्टवेयर हाउस वो होता है जो यहाँ के ही अपनी एक प्रोडक्ट बनाता है। नेबर्स ने आज से 20 साल पहले क्या किया, अपनी सोल्यूशंस बनाई, अब जाके उनको फ्रूटफुल सिनेरियो मिल रहा है कि वो लाइसेंस, आपकी एक्सपोर्ट है 3 बिलियन, 3.5 बिलियन, इंपोर्ट आपकी 9-10 बिलियन डॉलर है। ये जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, इसकी जो लाइसेंस कॉस्ट होती है मुल्क में नहीं रहती है, बाहर चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली आप अपनी सोल्यूशंस ही नहीं बना पा रहे, यहाँ पे जो गैप है, तो इस वजह से आपकी एक्सपोर्ट जाएगी 3 से 4, 4 से 5। नहीं, तो इसमें जो लैकिंग है वो हमारी एक्सपर्टीज़ की है, इन्वेस्टमेंट की है, किस चीज़ की है? एक्सपर्टीज़ की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यहाँ पे सिनेरियोज कर रहे हैं, मगर एम्फसिस लोकलाइजेशन पे नहीं है। मतलब मैं किसी कंपनी में एज अ वेंडर जाऊँगा तो वो तरजीह जो है, क्या नाम है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट को देगा, या मैं किसी टेंडर में अप्लाई करता हूँ, वो अपना IT टेंडर्स होते हैं, हम जाते हैं तो वो बात ही शुरू करते हैं Tier 1 सोल्यूशन चाहिए हमें। अब Tier 1 पाकिस्तान में नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ओरेकल हो गए, देयर आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स, मगर आप मर्सिडीज़ वाले साइकिल वाले को आप मर्सिडीज़ देंगे तो वो तो गया। हाँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपनी लोकल सॉल्यूशंस पे एम्फेसिस है ही नहीं, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंग्रोस करें। मैं टेंडर की जो बात कर रहा था, उस टेंडर में अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि भाई ऐसी कंपनी, ऐसा वेंडर आए जिसने 50 जगह पे लगाया वो, ऐसा तो कोई वेंडर नहीं है इस मुल्क में, ठीक है, सही है। तो अब हाउ आर यू अच्छा, उसकी वजह सपोर्टिंग? ये भी है कि हमारा साइज़ छोटा है, मतलब, और हर चीज़ के अंदर है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ ऐसा नहीं कि इस शोबे के अंदर है पर्टिकुलर, हम हर चीज़ के अंदर, जैसे आप देखें ना US में हॉलीवुड की मूवी भी आती है तो उसका साइज़ देखें कहाँ चला जाता है। जिन मुल्कों में अंग्रेज़ी नहीं समझ में आती वहाँ भी वो चल रही होती है ना।
इसी तरह हम कोई भी चीज़ इनिशिएटिव लेते हैं ना, हम उसका साइज़ बड़ा नहीं कर पाते, ऐसा ही है। और दुनिया में हमारा ब्रांड नहीं है, हमारे वैल्यू एडिशन हम क्रिएट नहीं कर पाते उसके अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर। सर साइज है आई गेस 6th और 7th लार्जेस्ट कंट्री है, विद नहीं, पॉपुलेशन है। मैं कंपनीज की बात कर आई रहा नो हूँ एबिलिटी है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ लोकलाइजेशन की एबिलिटी है। अगर खरीदार या गवर्नमेंट लोकल, भाई आज से एक रूल बना दें कि लोकल कंपनी ही टेंडर में पार्ट लेगी हमारे, ठीक इसके लिए हिम्मत चाहिए ना, इसके लिए तो वो चाहिए। ठीक है मुज़म्मिल साहब, जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 2.5-3 साल पहले जब मैंने मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट किया, आई एम द फाउंडर ऑफ दैट, तो मुझे बड़े चैलेंजेस का सामना रहा। लेकिन जैसे ही ये 8 अक्टूबर का फ़लस्तीन का इशू आया, तो अब हर प्रोडक्ट जो है, इवन जो फॉरेन प्रोडक्ट है वो भी लिख रही हैं वी लव पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो एक हवा ही तब्दील हो गई बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी जो है आईटी की फील्ड के अंदर भी मुमकिन है, इससे हमारी अपनी कंपनीज जो है ग्रो करेंगी? देखिए, हमारे इन साथी ने बहुत ही अच्छी बात की। हम आईटी कंपनी बनाते हैं यहाँ पे, और आईटी कंपनी बना के जो बाहर की जो आईटी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा पार्ट बेसिकली या तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होता है। नहीं, ये तो हमारी जगह कर रहे हैं, टेक्सटाइल में भी कर रहे हैं। हम टेक्सटाइल ये कर के रहे हैं। अंदर हमारे पास जो गोगे बहुत फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इन द एंड जो वो ब्रांड है वो कहाँ का है? हमारा जी। पाकिस्तानी ब्रांड तो नहीं है। और दुनिया में इस वक्त हमारा ब्रांड है कौन सा? कोई भी नहीं है ब्रांड इस वक्त। लास्ट ब्रांड हमारा PIA था, उसका भी जो हाल है आपके सामने। देखें, लेकिन कब तक? हाँ। क्या हम इसी तरह चलते रहेंगे? हमें एक कभी ना कभी तो 25 सोचना है करोड़ ना। के मुल्क को तो ऐसे नहीं चलना जी, चाहिए। नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से हम चौथी पांचवी बड़ी जो है वो हाँ। यूथ के हिसाब से दुनिया की कंट्री है। हाँ। दुनिया का जो पोटेंशियल है वो वहाँ की जो बिटवीन 20 साल से 40 साल की उम्र के हाँ। जो लोग हैं उसके हिसाब से उसके पोटेंशियल नापा जाता है कि दुनिया ये इसका दुनिया के अंदर क्या पोटेंशियल इस कंट्री का। पाकिस्तान उसके अंदर एक बहुत बड़े नंबर्स के साथ मौजूद है। अगर हम हमारे पास ना कमी मैं कहूँ तालीम की है, ना पोटेंशियल की है, ना एक्सपोजर की है, हमारे पास सिर्फ विल पावर की कमी है। हमारे पास वो विल नहीं है कि हम जिसके बाद हम जो हम नहीं, खड़े होकर ये कहें, उस विल के ना होने की वजह से हम क्वालिटी प्रोडक्ट जो है अपने नौजवानों की नहीं निकल पा रहे हैं ना। जी। जो हमारा स्कूल सिस्टम है वो आपके सामने है, जो हमारा कॉलेज सिस्टम है, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं, वो आपके सामने है। तो वो बच्चा, उस्मान साहब आप बताएं, आप तो ये स्टूडेंट से ताल्लुक़ रहता है आपका ख़ास, ये बच्चा जो निकल के आ रहा है पीछे से, इसमें कुछ है, सलाहियत है कुछ? बिल्कुल भी नहीं है सलाहियत। यही वजह है कि हम वर्ल्ड लेवल पे हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। हमारा जो बच्चा है उसको एक्सपोजर ही नहीं है। एक्सपोजर उसने कहाँ से लेना है? जो हमारी जो मतलब जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वो पुराने ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। और जो मैं ये समझता हूँ, जो हमारे कार इख्तियार जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कभी उन्होंने इंटरनेट अच्छा, लैंग्वेज मैटर नहीं है? मिसाल के तौर पे अगर लैंग्वेज मैटर नहीं, लैंग्वेज मैटर तो नहीं फिर है। तो चाइना में लोग आगे नहीं आ चाइना, पाते, वियतनाम जापान में देखिए लोग आप, आगे नहीं आ पाते, या- वियतनाम में, ताइवान में लोग आगे जी। नहीं आ पाते, वहाँ कैसे आ गए? लैंग्वेज का तो मैटर ही नहीं है ना। हाँ। लैंग्वेज तो हम लोग, लैंग्वेज तो आसान हो गई है। अब मैं पाकिस्तान में बच्चे बैठ रहे हैं, पोलैंड में काम कर रहे हैं, पोलिश सीख रहे हैं, पोलिश यहाँ बैठ के उसको ट्रांसलेट करते हैं, काम कर लेते हैं। लोग काम करते हैं, बट हम जो जनरल पब्लिक है उनके पास एक्सपोजर नहीं है। हम लोगों को एक तरक्की नहीं, जो फिर हम बात कहते हैं कि जनाब हमारी सबसे टैलेंटेड यूथ, सबसे ज़्यादा काबिल जहन, वो सब ऐसी फेक बातें हैं। नहीं, उसमें कुछ लोग हैं, ऑब्वियसली है। ऐसा नहीं कि सारे कुछ अरशद नदीम जैसे लोग हैं, देखिए, वो एक आदमी निकल आता है, नेज़ा फेंकता है, जीत जाता है जनाब, बस अब अपनी सब- मेहनत से आगे आ जाता अपनी है। मेहनत से आगे। और हर इदारे का ये हाल है, ऐसे लोग ही है। अपनी 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 मेहनत की बुनियाद पे आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की बेस पर, कोई नहीं आ रहा। गवर्नमेंट के लेवल पे। समीर क्या कहते हैं आप, कुछ काम हो रहा है? इसमें मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग सिनेरियो बताता हूँ। वो ये है कि पीपल आर प्रूविंग देमसेल्व्स वेरी वेल। जो आईटी में ना हाँ। लोगों ने बाहर बहुत डॉलर कमा रहे हैं, प्रॉब्लम फिर आ गई वहीं, आपकी पॉलिसी की वजह से वो मुल्क में पैसा नहीं ला रहे वापस। वो सारा ये बड़े बड़े जो जितनी ऑनलाइन पेमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं सारे, सबका कंसर्न यही है यार, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो पैसे वापस नहीं ला रहा, अपने बैंक में जमा कर रहा है, और ये सब यूएस के अंदर है। हाँ। अब उनकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में आप पैसा काम ला तो ही कर नहीं रहे रहे। हैं। और लोग- सब 10-10, 15-15 लाख रुपए माहाना लेना कोई बड़ी बात नहीं है आईटी नहीं, वालों तो के क्यों लिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं जाग रही इस हवाले से? हम खोले ना यार अपने दिल, दरवाजे, बॉर्डर, हर चीज खोले यार। खौफ है किस बात का खौफ है? है। खौफ, पॉलिटिकल खौफ। अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। और ये इसी खौफ ने, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, वो कंसिस्टेंसी है। किसी भी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होती है, कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टर इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है,
वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, नेक्स्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, ये गवर्नमेंट 1 महीने रहेगी, 1 साल रहेगी, 1 साल रहेगी या 5 साल रहेगी। सो ये इसके अलावा एक और अनसर्टेन खौफ भी सिचुएशन के अंदर है कि जो ये वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी नहीं रहेगी जी। या गवर्नमेंट खुद रहेगी नहीं रहेगी, जी। ये तो एक खौफ है। लेकिन ये भी खौफ है कि यार ये जो बंदा बोल रहा है, जो भी XYZ बोल रहा है किसी कुर्सी पे बैठकर, जी, ये जो है इस बात पे खुद भी कायम रहेगा नहीं रहेगा, दैट्स ट्रू है? ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी अच्छा, जो फिर हमारा ट्रस्ट भी चला गया, जी यानी हम किसी पे बहैसियत कौम हम खुद भी जी और इन्वेस्टर भी एतबार नहीं कर रहे, किसी की ये- बात पे एतबार नहीं कर रहे। ये अफसोसनाक है। कितना अफसोसनाक बात जी। है। यानी हालांकि रिट ऑफ द गवर्नमेंट एक बड़ी चीज होती है, जी अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एक बड़ी चीज होती है, जी कोई बात CM कह दे बस आखिरी बात होती है, Very लेकिन true. हम ट्रस्ट नहीं कर रहे यार जी कि यार ये बात कह रहा है, कोई CM कह रहा है या कह रही है पंजाब की बात करें, या जो है अपना प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, प्रेसिडेंट कह रहा है, तो जनाब ये बात जो है इम्प्लीमेंट होगी, ये होगा ऐसा। जी। देखिए झूठ तो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान से लेकर और अमेरिका तक बोला जाता है, लेकिन शायद इतना झूठ कि लोग आपकी बात पे एतबार करना ही छोड़ दें। और उसका वो- सिर्फ एक रीज़न है कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं किया हमने। जी हम जो हैं वो सब कुछ खुद चलाना चाह रहे हैं और इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन भी खुद ही लगाना चाह रहे हैं, और ये जो पूरा कल्चर जो सालों से चल रहा है, ये क्योंकि हमने इंस्टीट्यूशंस को पावर नहीं दी और उनको एम्पावर नहीं किया बेसिकली, तो इस वजह से आज ये मसला है। टाइम एक ब्रेक करो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें ITCN एशिया में कराची एक्सपो सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं, IT वर्ल्ड के अंदर, और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन जारी है। हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनके भी सवालात हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो ITCN एशिया है, ये आप हर साल कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इसका क्या इम्पैक्ट है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ गुफ्तगू से ही कुछ नहीं होता, आप लोग सारे मिलके कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते, जैसे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो मिलके करिए। सिर्फ डिस्कशन से डू यू थिंक कि रिजॉल्व होगा मैटर, या कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा? जी, और कोई सवाल करना चाहेगा आप में से? जी राशिद मिनाज, सदर यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान। सर मेरा सवाल आपसे, डिस्कशन माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई और ITCN ये अप्रिशिएट करता हूँ मैं कि एक अच्छा एक्सपो करा रहे हैं, मगर क्या इसमें नौजवानों के लिए, वो नौजवान जो 4 साल डिग्री लेता है, उसको डिग्री के बाद कुछ पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, तो आया उसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन है? यहाँ जितनी कंपनीज आई हुई है तो ये उनको इंटर्नशिप की कोई पॉलिसी है उनके लिए कि उन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उन बच्चों को इंटर्नशिप दें और उनको कुछ सिखाएं कि प्रैक्टिकल वर्ड उनकी डिग्री से बहुत मुख्तलिफ है, उनको कुछ पता नहीं होता। थैंक यू। जी सर, कुछ जवाब देखिए, दें। जितना मुझे इनका सवाल समझ में आया है, इट्स अ रियल क्वेश्चन के इस वक्त हमारी एकेडमिया और इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा गैप मौजूद है। प्रॉब्लम यह है कि आप NAD यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप UET ले लीजिए, जो बड़े बड़े हमारे जो इंजीनियरिंग के इदारे हैं, टेक्निकल इदारे हैं, उनसे पास आउट होने वाले बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम यहाँ 4 साल, बल्कि एक्चुअली तो 22 साल पढ़ने के बाद मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे काम क्या करना है। क्यों? क्योंकि उसको जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो वही सिलेबस है जो 20 साल पहले बाकिया कंट्रीज़ के अंदर ऑब्सलीट हो चुका है। ये एक इतना बड़ा इशू है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और इन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप वो प्रोडक्ट तैयार करें जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, और जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है वो आप पढ़ा नहीं रहे। तो ये जो गैप है, ये गैप अगर पूरा नहीं होगा तो एक तरफ जो है ये जॉबलेसनेस बढ़ेगी, ये बेरोज़गारी बढ़ेगी, दूसरी तरफ ये बच्चे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान में रहेंगे नहीं, क्योंकि इनको बाहर जाना है, और बाहर जाने के लिए भी इनको बाहर जाके कोई ना कोई ऐसी फील्ड के अंदर मास्टर करना पड़ेगा या कोई एडवांस एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी जिसके बाद ये जॉब करने के काबिल हो। ठीक है, इस एजुकेशन के बाद ये अच्छा job उस्मान करने के साहब, काबिल नहीं मुझे ये फरमाएं आप, ये जो हम देखते हैं ना, चंद लोग अपनी स्टोरीज बयान करते हैं, सोशल मीडिया पर आ रहा होता है कि जनाब एक बंदा था, वो पहले क्या था, फिर उसके बाद जो है 3 साल में उसके बाद ये गाड़ियाँ आ गई, ये जहाज़ आ गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। अब ये इस तरह की चंद जो स्टोरीज सामने आती हैं, तो अब नौजवान जो देख रहे होते हैं, ख़ासतौर पे टीनेजर्स, तो वो तो कहते हैं यार ये कोई दरवाज़ा है ऐसा कि मैं इससे गुजरूंगा और डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली एक चीज़ का प्रोसेस है। अब आपने भी अगर अपना कैरियर शुरू किया तो एक प्रोसेस के बाद आप इस स्टेज पे हैं कि आज आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो यही
जो प्रोसेस को हमारी यूथ फॉलो नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि हम शॉर्टकट की, ये पूरे मुल्क का एक सिनेरियो है, पूरा मुल्क शॉर्टकट के उस चक्कर में कि हम शॉर्टकट लें। इवन मैं तो घरेलू खवातीन को देख रहा हूँ इस वक्त कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे देख लिया कि 2-3 खवातीन गलती से कामयाब हो गई हैं, और वो भी इसके रीजंस कुछ और मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो अब हर एक सच बोलता भी नहीं है पूरा, वो सब कुछ बता रहा होता है कि मैं तो बस ये वीडियो बना के ही कामयाब हुआ हूँ। तो वो अपने भी सारे काम छोड़ के जनाब बोलते हैं भाई हम भी यही काम पे लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, हाँ। ठीक है। अब अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी पहले बेसिक सीखनी पड़ती हैं, उसके एथिक्स सीखने पड़ते हैं, देन उस पर जब आप फॉलो करते हैं तो फिर आप जा किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। तो हर बिजनेस में, बेशक वो ऑनलाइन बिजनेस है, बेशक वो आईटी बिजनेस, नहीं, कामयाबी इसका मतलब है, ज़रूर है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा। ऑब्वियसली यस, हर बिजनेस के अंदर कामयाबी नहीं, है। मैं खास तौर पे ई कॉमर्स या बिल्कुल या आईटी रिलेटेड किसी भी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मिलियनियर्स बैठे हुए हैं, हाँ। लेकिन वही बात, पैसा बाहर है। वो यहाँ पे मिलियनियर नहीं है, बाहर मिलियनियर है, हाँ। ठीक है। पैसा उनका बाहर पार्क है। सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज थोड़ी चेंज हो रही है, पाकिस्तान में पैसा आ सकता है। यहाँ पर भी बिलियनियर बन रहे हैं समीर शमसी Yes, साहब, बन रहे यहाँ हैं। पाकिस्तान में बन रहे हैं। यहाँ अब यूनिकॉर्न्स उस तरह तो वो जो स्टोरीज आती है ना सोशल मीडिया पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एज इन लीगली या ऑडिटेड कोई भी नहीं है अभी ऐसे, अच्छा नो डाउट, मगर डेफिनेटली बहुत पैसा है यहाँ पे। अच्छा, यानी कोई दरवाजा है, इस दरवाजे से गुजरेंगे डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी, ऐसा है? नहीं, दरवाज़ा ऐसा नहीं है, नो डाउट। यू नीड हार्ड वर्क फॉर श्योर। मैं इन्हीं के सवाल का जवाब दूँ, हार्ड वर्क आपने चाहिए, और आपने थोड़ी यूनिकनेस भी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास आज 10 करोड़ पड़े हुए हैं और मैं कल फेसबुक बनाना शुरू कर दूँ, तो मैं जब तक मैं साल में बनाऊँगा तो क्या वो मेरे लिए वेट करेगा फेसबुक? तो प्रैक्टिकलिटी चीज़ें, यूनिकनेस, कोलैबोरेशन, ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। आईटी वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें एक हद तक आपको पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी डिग्री, मैं नाउ आई हायर पीपल विदाउट एनी डिग्री, मुझे डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। उसने अगर कोडिंग आ गई, अगर वो शार्प है और सीखने में तेज़ है, मैं उसको फ़ौरन हायर कर लूँगा और मैं 3 महीने उसको सिखा दूंगा, वो मेरे ही काम आएगा। तो मेरे लिए अब डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, और ये वर्ल्ड वाइड हो गया है। बस इट्स जस्ट दैट आप तेज़ हों, थोड़ा सा स्मार्टनेस की तरफ, सर्टिफिकेशंस पे बहुत फोकस करें आप लोग। अच्छा, ये जो उस्मान साहब फ्री कोर्सेज की अनाउंसमेंट होती है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ इदारे जो फ्री कोर्सेज अनाउंस कर रहे होते हैं, इसका कुछ फ़ायदा होता है? देखिए, फ्री कोर्सेज तो डिफरेंट लोग करवा रहे हैं। गूगल भी फ्री कोर्स करवा रहा है। गूगल की जो एक क्वालिटी होगी, वो जो एक दूसरे इदारे क्वालिटी, तो फ़र्क होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे हाँ जो ये एकेडेमिया के जो लोग हैं, हमारे जो एकेडेमिया के अंदर क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो प्रोडक्ट वो नहीं निकल रही, क्योंकि पढ़ाने वाले उस काबिल नहीं है। द थिंग इज़ दैट कि जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ वो सिखा रहे हैं, उनकी वो प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है। वो वही बुक्स को रटा लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट 4 साल बाद निकल रही है, वो अभी भी इंटर्नशिप। मुज़म्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो कोर्सेज हो रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत ख्वाब देख कर आते हैं कि जनाब मैं फ़लाँ NGO या फ़लाँ इदारा या फ़लाँ साहब या फ़लाँ मोटिवेशनल स्पीकर ये फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं या बहुत कम पैसों में करवा रहे हैं, और मैं चाहे 1 महीने पढ़ूंगा उसके बाद डॉलर की बारिश हो जाएगी, तो वो क्या डीमोटिवेट हो रहे हैं या उनको कम से कम एक रास्ता मिल रहा है कि चलो मुझे किसी एक कौन सी डायरेक्शन में जाना है, उन्हें ये तो कम से कम पहला प्लेटफॉर्म मिल रहा है? देखें, ये असल में सवाल आपका इतना अहम है, मुझे आप टाइम दीजिएगा इसकी बात करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जिसको माज़रत के साथ एक स्लैंग लैंग्वेज में चूरन बेचना कहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा, मुझे अगर मशहूर होना है तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा करें, ये फूल बनाना शुरू कर दें। ये देखें, इन्होंने बनाए थे, अरबपति बन गए। ये नहीं बताएंगे कि ये इनके पास पैसा इनके वालिद साहब की तरफ से आया था। हाँ। फूल का कारोबार तो उन्होंने बाद में शुरू किया है। अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये है कि वो जो आदमी उस जगह के ऊपर कोडिंग सिखा रहा है और वो ये बात कहता है कि जी ये कोडिंग आप सीख लें, आप 10 लाख रुपए महीने के कमाएंगे। पहले तो उन साहब से ये पूछा जाए कि भाई तुम 10 लाख रुपए महीने के कमाते हो, अगर आप तुम 10 लाख रुपए महीने के कमाते हो, तुम ये 70,000 रुपए की नौकरी क्यों कर रहे हो? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही फेलियर है। जो NGOs के अंदर बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने वहाँ से रास्ता लिया, लेकिन वो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप होता है जी, जिससे आपको ये राह मिलती है कि यार मुझे किस फील्ड की तरफ मैं जा सकता हूँ और किस तरफ जाके मैं एक्सपर्टीज़ हासिल करके मैं पैसे कमा सकता हूँ। किसी भी NGO, अगर अब जो कोई NGO जो एक कुछ कहती हैं कि जी आप यहाँ पर पढ़ें और 15 लाख रुपए कमाएं और 20 लाख रुपए कमाएं,
ये इसी तरीके से है कि मैं एक स्कूल खोलूँ, उसमें नर्सरी के बच्चे को लूँ और मैं कहूँ ये मैंने स्कूल खोला है और ये बच्चा जो है ना ये जो है वो पीएचडी बन जाएगा, लेकिन मैं उसको ये नहीं बता रहा कि पीएचडी बनने के लिए इसको कंटिन्यूसली यहाँ से निकलने के बाद भी 20 साल पढ़ना होगा, फिर जाके वो पीएचडी करेगा या फिर उसके बाद किसी कंपनी का वो सीईओ या सीएफओ या डायरेक्टर लगेगा। सो प्रॉब्लम ये है कि आधा सच बोला जा रहा है जी जी, ये आधा सच और ये में- मायूसी की तरफ भी ले जाता है फिर ये मायूसी की तरफ लेके जा, ये इंतहाई मायूसी, क्योंकि जब वो अगर आप वहाँ पे रेशो देखें बच्चों की, तो मेरे हिसाब से वहाँ से निकलने वाले बच्चों को 20 से 25% बच्चों को कामयाब होना चाहिए और इस फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन वो तादाद शायद 4 से 5% है, बिल्कुल विच इज़ डिप्रेसिंग। बिल्कुल। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप प्रॉपर एजुकेशन हासिल करें और यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करें, एक प्रॉपर डिग्री लें, वो भी बेहतर है। वैसे तो समीर शमसी फरमा रहे हैं कि आज डिग्री की भी वैल्यू नहीं है। स्किल की है ज़रूरत, हाँ, लेकिन सर्टिफिकेशन सर स्किल उसे कहीं से तो लेनी होगी ना, स्किल स्कूल से, स्किल स्कूल से, स्किल स्कूल से, यानी क्वालिटी, लेकिन Yes. क्वालिटी एजुकेशन उसे लेनी होगी। या बेहतर अगर उसके पास टीचर्स होंगे, पढ़ाने वाले बेहतर होंगे, तो वो कामयाब हो सकता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पैनलिस्ट का। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वैसे मैं ऑलरेडी इस पर बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद शायद मैं और हज़ारों प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन ये इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इन द एंड जो है वो देने गवर्नमेंट ने, फैसले गवर्नमेंट ने लेने हैं और बड़े फैसले जल्द लेने होंगे। जो मसाइल आज हमने डिस्कस किए हैं इस पर जो है अगर आप चाहते हैं कि हम आईटी की फील्ड में हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, तो उस पर जो है जल्दी डिसीजन लें, ताकि वक्त जो है ऐसा ना हो कि निकल जाए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।